Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the production possibility curve and economic problem. आज हम लोग economic problem को discuss करने जा रहे हैं with the help of production possibility curve or production possibility frontier. अब what does production possibility curve shows कि हमें क्या बताता है? It actually shows the possible production choices that are available to the society. Production possibility curve shows all possible combinations of goods and services which an economy is capable of producing with current technology when all resources are fully employed. जब इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे तो वो कितनी पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, यही हमें बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. वी नो दैट at all the time, in any country of the world, resources are never enough to produce output of goods and services in unlimited quantity. कभी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री आउट गुड्स और सर्विसेज अपने गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता हूं. ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ लिमिट इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी. सो we can explain this limit with the help of production possibility curve. ठीक है, if we want to have more of sense resources are scarce, if we want to have more of one good, we must have to sacrifice the production of other goods. Say, so we can discuss this concept. There are some assumptions of production possibility curve. Before we going to discuss this concept, we have to read about the assumptions, what we are assuming here. Resources are fixed resources, but by fixed resources mean that during the period of discussion, this is the short period of time to which we are discussing here, resources does not change, mean that land, labor, capital and technology remains the same. Economy is producing only two products. In reality, we know that economy can produce many goods and services, but for the sake of simplicity, for to understand better, we can assume here only two products, as we are not able to plug in all the goods and services simultaneously in this model. So we have take only two goods and we can generalize it for further goods and services. फिक्स टेक्नोलॉजी जो तीसरी एजम्पशन है, ये हमें ये बताती है ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई. इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली टू प्रोडक्ट्स. कौन सी दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, फूड प्रोड्यूस कर रही है और मशीन प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं अगर इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा देती है इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीन आइटम्स, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली 20 मिलियंस ऑफ मशीन्स. 20 मिलियन आप एज्यूम कर लें, मिलियन कर लें, थाउजेंड्स कर लें, व्हाटएवर. ठीक है, 20 मिलियन ऑफ मशीन्स. ठीक है, एंड बट नो फूड बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स. सारी की सारी हमने लेबर मशीन की प्रोडक्शन में लगाई हुई है, सारी की सारी लैंड मशीन की प्रोडक्शन में लगाई हुई है, सारे के सारे जो कैपिटल है वो हमारा मशीन की प्रोडक्शन में लगाया हुआ है. ठीक है, इफ इकोनॉमी वांट टू हैव सम प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम एज वेल, अगर ये कुछ फूड आइटम्स की प्रोडक्शन करना चाहती है तो इट मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, बिकॉज एज वी नो दैट आवर रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स. If economy want to produce some units of food, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोडक्शन में जो इसने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं उन्हें निकाल के फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा. अब जब ये फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के लगाएगी तो इसकी प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है, मशीन की प्रोडक्शन तो क्या होगी, रिड्यूस होगी. Initially, if economy can produce 10,000 units of food items, it have to sacrifice 2 units of machine.
Furthermore, अगर if economy want to have more of food production, जैसे जैसे ये फूड आइटम्स की प्रोडक्शन बढ़ाती जाएगी, हर अगली स्टेज पे से क्या करनी पड़ेगी, मशीन्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, हर कॉम्बिनेशंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी प्रोडक्शन 20 हुई, यहाँ पे 14 रहेगी, इसने फर्दर फूड आइटम्स की प्रोडक्शन बढ़ा के 30 कर दी, तो यहाँ पे जो मशीन की प्रोडक्शन रहेगी वो 8 रहेगी। इसने फर्दर जो मशीन आइटम्स की प्रोडक्शन है, फूड आइटम्स की प्रोडक्शन है, वो बढ़ा के 40 की, तो मशीन आइटम की प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब जब सारे के सारे रिसोर्सेज मशीन की प्रोडक्शन में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सॉरी, फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचे कि हम क्या कर सकें, मशीन प्रोड्यूस कर सकें। तो हमारी मशीन की प्रोडक्शन क्या है, 0 है, और मैक्सिमम आउटपुट जो हम फूड्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 40,000 टन्स जो भी आप कह लें, जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। If we plot this on graph, it will be look like that, concave। concave हमारा ग्राफ बनेगा, हम देख सकते हैं, अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज लगाती है फूड की प्रोडक्ट मशीन की प्रोडक्शन में, तो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है 20 यूनिट्स ऑफ मशीन आइटम्स बट नो फूड। अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में लगाती है, तो इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली for 40,000 tons of food item but no machine. If in between it can produce, it can choose any of combinations, ये A भी चूज कर सकती है, B भी चूज कर सकती है, C भी चूज कर सकती है। इन बिटवीन अगर ऐसा है, ये हमें पता है कि अगर वो फूड आइटम्स की प्रोडक्शन बढ़ाती है, he must have to reduce the production of machines। अगर वो मशीन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो ही जो इकोनॉमी है, she must have to reduce the production of फूड आइटम्स। ठीक है, अब ऑल द पॉइंट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आर द एफिशिएंट पॉइंट। तमाम तर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हैं, एफिशिएंट पॉइंट कहलाते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे तो हमने 3 लिखे हुए हैं, इससे कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एफिशिएंट पॉइंट होते हैं, मतलब इकोनॉमी ने अपने सारे रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉयड किया हुआ है और उन्हें एफिशिएंटली यूज कर रही है, बेहतरीन वे में, तो ये इतनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है। अब ये कर्व कनकेव क्यों होता है, और इसको हम कहते क्या हैं, इस कर्व को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट शोज द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों, देखें, जहां भी हम टेबल में देख सकते हैं, इनिशियली अगर उसने प्रोडक्शन करना चाहिए फूड आइटम्स की, तो उसने शुरू में 10,000 यूनिट्स ऑफ फूड आइटम्स के लिए सिर्फ 2 मिलियंस मशीन्स को सेक्रीफाइस किया। ठीक है, फर्दर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए इसने 4 मशीन्स को सेक्रीफाइस किया, 4 मिलियन मशीन्स को सेक्रीफाइस किया। फिर फर्दर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए इसने 8 मिलियन मशीन्स को सेक्रीफाइस किया, और इस तरह देखें हर अगले यूनिट पे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इनिशियली अब इसने जब शुरू में जब फूड आइटम्स की प्रोडक्शन करनी है, तो ये मशीन आइटम्स की प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनमें से मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज को प्लग करके ये लगाएगी, पिक करके इन्हें प्लग करेगी फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में। ठीक है, तो फिर हमारी कम कास्ट पे क्या हो गई, ज्यादा फूड आइटम्स की प्रोडक्शन हो सकेगी, 10,000 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंस एफिशिएंट रिसोर्सेज आर आल्सो स्केयर, तो अब जब फर्दर दोबारा 10,000 मजीद हमने फूड आइटम्स की प्रोडक्शन को करना है, तो अब फूड आइटम की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो हमारे पास अब हमें ज्यादा रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे मशीन आइटम्स की प्रोडक्शन से, क्योंकि जो अब हमारे पास रिसोर्सेज बच के वो लेस एफिशिएंट है। इसी तरह हर अगले यूनिट पे हमारे पास लेस एंड लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज बचते जाएंगे। लास्ट में तो देखें हमारे पास वही रिसोर्सेज बचेंगे कि जो कि मशीन आइटम की प्रोडक्शन में बेस्ट है। अब वो रिसोर्सेज जब हम निकाल के लगाएंगे फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, अब दैट्स व्हाई इन्हीं वैल्यूज को हमने इस तरह प्लॉट किया, तो ये हमारा दैट इज द रीजन व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज concave to the origin, because at every stage opportunity cost of production of food items increases। here we have food items के अलावा कोई भी और चीज हो, तो हम जब किसी एक चीज को प्रोड्यूस करते जाते हैं, हम दूसरी चीज से रिसोर्सेज निकाल के उस पर लगाते जाते हैं, तो उस पर अपॉर्चुनिटी कास्ट हर अगले यूनिट पे इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ
शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, जो हमारा ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी विल शिफ्ट द पीपीसी कर्व आउटवर्ड। जो अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है, आइदर क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस, तो पीपीसी कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड। दैट विल हैपन यूजुअली इन लॉन्ग रन, जब टेक्नोलॉजी, देयर आर सम रीजंस ऑफ दिस शिफ्ट। अब कुछ रीजंस हैं इसके शिफ्ट की। बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज रीजंस, we discuss some other points here. देखें, there is a point inside the production possibility curve. Any point inside the production possibility curve is inefficient point. This G point is inefficient point. Mean that why it is inefficient? Because economy is capable of producing more goods and services with given amount of resources. वो अपने PPC पे produce कर सकती है, तो वो क्यों इनसाइड प्रोडक्शन कर रही है? मतलब वो यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ से वो एक या दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को मजीद बढ़ा सकती है विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ। तो इसकी दो रीजंस हो सकती हैं कि ये इनसाइड प्रोड्यूस कर रही है, या तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल को यूज नहीं कर रही, या अगर इसने सारे यूज कर रही है तो उनको एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही। दैट्स व्हाई जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। Any point outside the production possibility curve is unattainable point। ये हम लोग यहाँ पे तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते, इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये इस एज पॉइंट को अचीव कर सके। जैसे कोई भी आउटसाइड द प्रोडक्शन उसकी पॉसिबिलिटी से बाहर है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को ये शो कर रहा है, तो इससे बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वो अनअटेनेबल पॉइंट होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट होता है आइदर बिकॉज ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लॉन्ग रन में आउटवर्ड शिफ्ट होता है। अब there are some reasons or causes of shift in PPC कर्व जो होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो किस वजह, किन किन वजूहात की वजह से शिफ्ट होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं उनमें से। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंजेस, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं तो विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज will increases, so it will shift our production possibility curve outward. Another reason is increase in retirement age। अगर retirement age increase हो जाती है हमारी 60 से बढ़ के 65 पे चली जाती है, तो mean that now there will be more labor force in a country, more people are in a working age, they are doing work, so our production possibility will increases, so it will shift our PPC to the outward। अब एक और रीजन भी है हमारे पास, अगर वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स इंक्रीज हो जाती है तो उससे भी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आउटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरह नेट इमिग्रेशन इंक्रीज होती है, बाहर से आने, अगर हमारे जो मुल्क में ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते हैं तो बिकॉज लेबर इज आल्सो अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, तो दैट विल कॉज शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू द आउटवर्ड, ठीक है। अगला है हमारे पास इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। जो आपकी कैपिटल स्टॉक अगर हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज कैपिटल इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हमारा पीपीसी का क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड। व्हाट डज इट मीन? दैट आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी will increases, our goods and services will increases। So thank you, hopefully आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। If you have any question you can ask me। Thank you, Allah Hafiz।